गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आकाश स्टोनो राजस्थान डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। संकलन 15 का जो आउटलाइंस दिया हुआ है इसको आप लोग देखिए। उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा। प्रभावित, तो ये प्रभावित हो गया। अपात्र बताया गया है तो अपात्र हो गया, अ लिख दिए, आगे अ का बिंदु हो गया, पात्र का चाप दे दिया, बताया गया है एक ही में। जांच हुई है, देखिए जांच के लिए जो ये चंद्र बिंदु पहचानने के लिए हमने बताया कि चंद्र बिंदु पहचानने के लिए आप छोटा सा गोल लगा सकते हैं शब्द के आगे, चिन्ह के आगे। इससे आपको पता चलेगा कि चंद्र बिंदु दिया गया है। जांच हुई है, जांच प्रतिवेदन में देखिए उसी तरह से जांच प्रतिवेदन। आश्वासन, आश्वासन का आ का हुक लगा दिए सबसे पहले, उसके बाद सवासन पूरी तरह से, तो प लिख दे पूरी तरह से, कि मैं करूँगा, देखिए करूँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, जितना भी गा का रहेगा ये जो वर्ड आता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा गोल लगा के और आधा ग लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी गा जब मैंने भविष्य का जितना भी आता है ये सब चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। करूँगा तो क र हो गया इसमें, और ग का छोटा सा लगा देंगे। ओला प्रभावित हो, ये ओला प्रभावित हो गया। तहसीलदार, तहसील और दार तार का ये जो चाप होता है उसको हमने यहाँ पर लगाया। हुआ जा सकता है, तो हुआ हो गया, जा से लिख दी, जा सकता है एक ही में, सिंपल। सभापति जी, तो क्या सभापति, सभा त लिख दिया, ज से काट दिए। जितना भी ये सब जूट वर्ड्स के टाइप का आते हैं। श्रीमान जी, तो श्री लिख दिए, मान लिख दिए और ज से काट दिए, श्रीमान जी। मारे गए थे, गए थे, तो गए के लिए हमने बताया कि गए के लिए छोटा सा ये डैश लगा दीजिए ग के नीचे, उसको आप गए पढ़ेंगे। कलेक्टर, कलेक्टर में देखिए क ल लिख दिए और क के दुगना लिख दिए, देखिए ल का हुक हो गया और क को दुगना कर दिए। टर, ये सब छाप है ना, तर टर दर, उसके लिए दुगना कर दिए, पढ़ा जाता है। भाषण, भाषण का जो चाप होता है भाषण, क्षण, क्षण पढ़ा जाता है ना, क्षण थोड़ा बड़ा करके, उसी तरह। तो भाषण हो गया। और भीषण लाइन काट के, बुला बुलाकर, बुला बुलाकर, दोबारा की चीज़ आया। मैं यह चाहता हूँ कि आप इस तरह से लिखिए, 100 की स्पीड रहेगी। मैं यह चाहता हूँ कि, अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मुआवजा, दिया जाना चाहिए, दिया का शब्द चिन्ह होता है, आप लोगों को मालूम है, दिया हो गया। और जाना चाहिए कि ये भी एक वर्ड ही हो गया। जो हो गया चाहिए, जैसे हम लोग लिखते हैं दिया जाना और चाहिए। आकर्षित करना चाहता हूँ, देखिए इसमें भी चाहता हूँ आया, देखिए चाहता हूँ आया, तो आकर्षित करना, तो नौ में चाहता हूँ हुक लगा दिए। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आकर्षित करना चाहता हूँ, नौ न लिख के जा डायरेक्ट च लिख देंगे। अंट संट तरीके से, अंट संट तरीके से, देखिए अंट संट, देखिए अंट ट में जो है नौ में छिपा रहता है, फिर स और ट में छिपा रहा है, तो ये अंट संट तरीके से, ठीक है। अब होगा मेन डिक्टेशन स्टार्ट। देखिए 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन रहेगा। इसमें वर्ड दिया है 417, संकलन 15। स्टार्ट हो जाइए, रेडी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई, बहुत से प्रभावितों को अपात्र बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है वो किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है। क्या उनके समक्ष जांच की गई? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूँगा। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है। हमारे सूबे में टोटल गेहूँ होता
है। सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है। नहर से पूरी सिंचाई होती है। अध्यक्ष महोदय, हमने 3,96,00,000 रुपया पीड़ित ओला प्रभावित को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। सर्वे के आधार पर हम राहत राशि वितरित करते हैं। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मारे गए थे। कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था। कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपए के चेक गांव में बुला बुला कर किसानों को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि जिस किसान की फसल ओले गिरने से पहले ही कट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी। इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था। दूसरी तरफ वह किसान है जिसके गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण अंट-संट तरीके से नुकसान हो गया था और मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया है, उसको मुआवजा नहीं मिला। जिसको मुआवजा मिला उसके खेत से खेत लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। एक खेत में ओला पड़ा गया, दूसरे के खेत में नहीं पड़ा। यह किस प्रकार का न्याय है? समाप्त। आज का डिक्टेशन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सबका अच्छे से लिखाया होगा। एक बार इसको टाइप करें और उसके बाद उसको एरर को मिलाएं। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।